भगवान वाल्मीकि आश्रम की महंत मंजीत दासी के कमरे का दरवाजा तोड़कर 2 लाख कैश, आश्रम के दस्तावेज और जरूरी सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने किया 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महंत मंजीत दासी ने लगाए वाल्मीकि समाज के एक गुट पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप। भगवान वाल्मीकि आश्रम की महंत मंजीत दासी के कमरे का दरवाजा तोड़कर आश्रम के कागजात, नकदी और अन्य सामान चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 5 लोगों को बाय नेम नामजद किया है, वहीं 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महंत मंजीत दासी ने पत्रकारों को बताया कि उनके आश्रम पर बीते कई वर्षों से शरारती तत्व दबंगों की बुरी नज़र है, जो आश्रम को हथियाना चाहते हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। महंत मंजीत दासी ने बताया कि वाल्मीकि समाज के ही कुछ लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ताकि वे आश्रम छोड़कर चले जाएं। साध्वी का आरोप है कि कुछ लोग आश्रम में नाजायज काम करते हैं, दुकानों व कमरों का किराया वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि दबंग उनके खिलाफ कई बार पहले भी षड्यंत्र रच चुके हैं। इसी के चलते अब उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर आश्रम के जरूरी दस्तावेज, 2 लाख रुपए कैश, उन्हें गुरु दीक्षा में मिली हुई वस्तुएं, फोटोग्राफ व जरूरी सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने महंत मंजीत दासी की शिकायत पर जोगिंदर, सुनील, दीपक, रणधीर, धर्मा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले बारे जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम महंत मंजीत दासी की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 2 अन्य भी शामिल हैं। पुलिस ने कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर वाल्मीकि समाज के लोगों ने महंत का समर्थन किया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है और महंत को न्याय देने के लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि महंत के मामले की निष्पक्ष जांच हो। वाल्मीकि आश्रम की रहने वाली है, उसने कल थाना के में कंप्लेंट दी है कि वो सुबह अपने उस कमरे में करीब 15 साल से रह रही है और सुबह के समय जो है वो आश्रम से कहीं बाहर गई थी। शाम के 6 बजे करीब वापस आई तो उसके कमरे के अंदर जो सामान रखा था वो सारा सामान चोरी हुआ पाया और कुछ आदमियों के नाम लिखा है उसने, जोगिंदर सिंह, जगीर सिंह, दीपक, रणधीर और धर्मा वगैरह, तथा 2 अन्य आदमियों के खिलाफ 7 आदमियों के खिलाफ उसने कंप्लेंट दी है कि इन लोगों ने उसका सामान चोरी कर लिया है और उसके भी केस जो है गुटबाजी के कारण केस माननीय अदालत में चल रहे हैं। तो महंत की शिकायत पर 454, 380 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी। समस्या ये है सर, मेरे कमरे में देर शाम 6 बजे आए हम। 6 बजे आने के बाद मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा तोड़कर इन्होंने सारा सामान गायब कर दिया और इस कमरे में ये लक्कड़ भर दिए। कौन लोग हैं वो, क्या करना चाहते थे, क्या क्यों किया ऐसा? वो लोग इस समाज के दलाल हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मंदिर यहाँ पे स्टे लगी हुई है। मंदिर यहाँ नहीं बनता और हमारा पहले मंदिर बना हुआ था, यहाँ मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन लोगों ने मंदिर के बहाने एंट्री किया, वैसे इनकी कोई एंट्री भी नहीं थी, क्योंकि मैं वाल्मीकि आश्रम का मैं बचपन से गद्दी नसीन मेरे गुरुजी ने मेरे को कर दिया था। जैसे ही 2015 में वो इंतकाल कर गई, 2015 में इनकी 3 पार्टियां थी। उस टाइम ये जो बाबा है कलयुगी इस बाणे को बदनाम कर रहा है, ये बचनाराम के साथ था, बचनाराम के साथ था ये। इसने बचनाराम ने कागजात कुछ बनाए हुए थे, क्योंकि वो हमारे आश्रम का मनीम रह चुका था। मेरे गुरुजी उसको 700 रुपये महीना भी देते थे। तो उसके बाद फिर बचनाराम ने के साथ था ये। बचनाराम से ही उन्होंने खेंचातानी की। खेंचातानी करने के बाद इनके हमारे केस चल रहे थे पहले ही, जो केस हम जीत चुके थे। उसमें एक चौधरी कूड़ाराम जी थे। कूड़ाराम जी मेरे गुरुजी के सेवक थे, चेते सेवक थे, और उन्होंने कुछ अब प्रॉपर्टी कूड़ाराम को दी हुई थी, वो मैंने नहीं पता कि उसने कैसे दी थी, लेकिन कूड़ाराम को दी हुई थी। उसके केस भी चले हुए थे। जैसे ही ये 2015 में वो इंतकाल कर गई, इंतकाल करने के बाद हमारे केस उस टाइम भी चले हुए थे और ये आदमी उस टाइम इनकी एंट्री नहीं थी, क्योंकि मेरी गुरुजी इनको चाहती नहीं थी। ना या कभी मेरे मंदिर के सदस्य थे,
ना इन्होंने कभी मंदिर में कोई काम किया, ना कभी इन्होंने मंदिर में अब कोई। आपके साथ क्या किया जा रहा है, क्या समस्या आ रही है, आपको कौन परेशान कर रहा है? मेरे को परेशान जो कर रहे हैं, एक रिटायर थानेदार है, पता नहीं क्या बताता है, पुलिस वाला, हमने नहीं पता, रिटायर पुलिस वाला है, और उसने इन लोगों को गुमराह करके चुनाव की गतिविधियां भी चलाई, और इन्होंने राजनीति संरक्षण से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाया, जबकि इस जमीन पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये हमारी अपनी निजी जमीन है, हमारे गुरुओं की। ये जो जमीन जिसमें तुम खड़े हो, ये मेरे बड़े गुरुजी ने खरीदी हुई थी। वो जो दुकानों वाली जमीन है, वो मेरे गुरुजी ने पर्सनल खरीदी हुई थी, वो उसकी वसीयत मेरे नाम है पर्सनल। कितने बजे चोरी हुई और आपको कैसे पता लगा? चोरी मैंने नहीं पता कितने बजे चोरी करी ना।